हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। आज हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ लिया है मोलारिता और मोलालिता के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि मोलालिता हमारी क्या कहलाती है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलालिता कहलाती है, जिसमें हम विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार गुणे 1000। 1000 क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो विलायक का भार है उसमें 1 किलोग्राम है, इसीलिए। अब हम देखेंगे मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज भी हमारा सेम वैसे ही, बस आपको ध्यान देना है कि विलयन में 2 घटक उपस्थित होते हैं, एक विलय और विलायक, ये तो आपको पता ही है। तो पहले हम इसमें लेंगे विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और उसी विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात उस विलयन का उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, पहले मोल प्रभाज के लिए हम पहले 2 फॉर्मूले इसमें रहेंगे। अभी तक हम एक देखते थे ना, मगर मोल प्रभाज निकालने के लिए 2 फॉर्मूले, एक विलय का मोल प्रभाज और दूसरा विलायक का मोल प्रभाज। किस प्रकार से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि विलयन परिभाषा, आप पहले ध्यान दीजिए कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक माने समझ लीजिए विलय के घटकों को ले रहे हैं, ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित उसके सभी घटक का मतलब विलय और विलायक के दोनों का जोड़, दोनों का कुल अनुपात उस विलयन में उपस्थित घटकों को मोल प्रभाज कहते हैं। पहला फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे देखो, विलय का मोल प्रभाज, तो ऊपर क्या लिखोगे, विलय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या लिखोगे, विलय और विलायक के मोलों की संख्या का योग। क्या लिखोगे, योग। उसी प्रकार से उसे हम गणितीय रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे, विलय के लिए स्मॉल n हमने दर्शाया है बटे अपॉन n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, विलायक, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरा ले रहे हैं, विलायक का मूल प्रभाज, ठीक है। क्वेश्चन में हमें विलय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज पूछ सकता है, तो विलायक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऊपर आपका चेंज हो जाएगा, जो विलय के मोलों की संख्या थी ना, वहाँ पे क्या लिखोगे, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन बटे n प्लस n, मतलब उस घटकों में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मतलब विलय और विलायक दोनों का योग, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि विलय के मोलों की संख्या, तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या आप कैसे ज्ञात करते थे, मतलब दिए गए पदार्थों का भार बटे अणुभार, ठीक है, दिए गए पदार्थों का भार बटे अणुभार, जिसे हम दिए गए पदार्थों का जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है W, दिए गए पदार्थों का भार अपॉन उस पदार्थ में उपस्थित उसके तत्व जो दिया गया यौगिक है उसका अणुभार, जिसे हम स्मॉल n से ले रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज W अपॉन M प्लस कैपिटल W। अब यहाँ पे कैपिटल क्यों हो रहा है, क्योंकि विलायक, ठीक है, विलय और विलायक दोनों ले रहे हैं ना, तो विलायक को जहाँ भी दर्शाना होगा वहाँ पे आप किसको दर्शाओगे, कैपिटल N से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा गणितीय रूप में, पहला फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्मॉल w अपॉन स्मॉल m स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। उसी प्रकार से विलायक में भी चेंज हो जाएगा, विलायक में फिर से आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे w अपॉन m ले रहे हो, वहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल ले लोगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इस तरह से 2 फॉर्मूले आपने देखे विलय और विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात करने का नियम। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट दे दिया है आपको कि विलय का जो ग्राम है भार में, उसे किससे दर्शाओगे, स्मॉल w से, कैपिटल W क्या है, विलायक का, स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार, कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोला गया, ठीक है, 900 ग्राम जल लिया है, जल क्या है, विलायक हो गया, एसीटोन क्या है, विलय हो गया, कितना, 5.8 ग्राम। विलयन में जल तथा एसीटोन दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको किस प्रकार से, तो आपको याद रखना है कि विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज इसमें ज्ञात करना है, मतलब एसीटोन का भी मोल प्रभाज और जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो एसीटोन के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला क्या, यहाँ पे पहले याद रखना, जल आपका क्या है, विलय, और
सॉरी, जल आपका क्या है, विलायक है, एसीटोन क्या है, विलय है। अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं पहले एसीटोन के मूल प्रभाज को ज्ञात करने चल रहे हैं कि किस प्रकार से एसीटोन का मूल प्रभाज आप ज्ञात करेंगे। एसीटोन के मूल प्रभाज के लिए मैंने आपको बताया कि एसीटोन के मोलों की संख्या क्या लगाओगे, बटे एसीटोन प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक है। और जल के मूल प्रभाज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर बदल जाएगा, जहाँ जल है तो वहाँ पे जल के मोलों की संख्या अपॉन नीचे का दोनों सेम रहेगा, एसीटोन प्लस वाटर, ये जल के मोलों की संख्या का योग। सबसे थर्ड पॉइंट में हम क्या ज्ञात कर लेंगे, जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे, जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार आपको पता है कितना दिया हमारे क्वेश्चन में, 900 ग्राम। कितना दिया है, 900 ग्राम, बटे 18 क्या है, जल का अणुभार। जब भाग दोगे 900 बटे 18 तो आपको क्या मिलेगा, 50। कितना आएगा, 50 आएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट वन आप और एक करोगे, एसीटोन के मोलों की संख्या ज्ञात कर लोगे। फिर वहाँ पे सेम फार्मूला, एसीटोन का भार कितना दिया हुआ है, 5.8 बटे एसीटोन का अणुभार निकालोगे, कितना जाएगा, 58, भाग दोगे 0.1, दोनों निकालिए। थर्ड पॉइंट में आप क्या करोगे, जल और एसीटोन के मोलों की संख्या को जोड़ लोगे। जल का आया 50, एसीटोन आया 0.1, दोनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 50.1। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे जल का मोल प्रभाज। जल के मोल प्रभाज के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जल के मोलों की संख्या बटे जल तथा एसीटोन की मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी आई हमारी, 50, और दोनों मतलब जल और एसीटोन का योग कितना हो जा रहा है, 50.1। तो जब भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 0.998। तो ये क्या हो गया, जल का मोल प्रभाज। वैसे ही एसीटोन का निकालोगे, एसीटोन के लिए ऊपर क्या रख दोगे, 0.1 कहाँ से आएगा, मतलब एसीटोन का मोलों की संख्या, ठीक है। 0.1 आया, बटे नीचे सेम रहेगा ना, क्योंकि एसीटोन और जल दोनों का प्लस करना है। तो 0.1 भागा 50.1, तो आंसर आपका आएगा 0.002। तो इस तरह से आपने ज्ञात किया कि किस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन में जल तथा एसीटोन दोनों के मोलों की संख्या आपने ज्ञात की। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा हो, 72 ग्राम है। कितना है आपका, एक मिनट, आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन में आप राइट कर लीजिए, कितना राइट कर लेंगे, 72 ग्राम। क्वेश्चन में आने दिख रहा है ना, उसको कर लीजिए 72 ग्राम तथा 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज, मतलब जल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के लिए क्या सूत्र लगाओगे आप, C2H5OH से आप क्या करोगे, इथाइल अल्कोहल का अणुभार ज्ञात कर लोगे और दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात करोगे। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसे वहाँ पर आप 72 कर लीजिए। नेक्स्ट अभी वीडियो में हम लोग चेक करेंगे आज नॉर्मेलिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।